वहाँ से चूहे के घर के ऊपर लगाई। वहाँ पे हमें ये पता चला, मज़र तिब्बी की मूवमेंट का पता चल गया। ओके। अब मूवमेंट का क्या पता चला कि जी मज़र तिब्बी जा रहा है थाईलैंड। हम रातों रात पहुँच रहे हैं जी कराची, एक टीम पहुँच रही है इस्लामाबाद, एक लाहौर। और बॉस कह रहे हैं कि जनाब अगर मज़र तिब्बी नहीं फड़िया जाता, फ्लाइट मिस हो जाती तो फिर तुसी भी वापस ना आना, तुसी भी फिर थाईलैंड ही निकल जाना। हाँ, टारगेट दे दिया था आपको। अब मज़र तिब्बी 2 पॉइंट्स पे हमारे सामने आता है। अब वो जो कहानी है ना जी, उस कहानी में हम शामिल नहीं हैं। वो जो गुलबर्ग वाला वाक़या है, वो जो लिबर्टी वाला, वो जो गार्डन टाउन वाला एपिसोड, और वो जो एफसी कॉलेज वाला ओके, वो फायरिंग नहीं है आप वो उसमें। उसमें हम नहीं है। लेकिन अब ये जो एपिसोड है, मैं क्यों कहता हूँ कि जी मुझे तो नहीं नज़र आया कि मज़र तिब्बी को ऐसा अग्रेसिव किरदार था। मतलब मज़र तिब्बी डॉन नहीं था और कोई ऐसा खौफ और दहशत नहीं मतलब थी उसने हम पे तो फायरिंग नहीं की। हम्म। हमारा एक सब इंस्पेक्टर गाड़ी से छलांग लगा के उस कार की छत पे चढ़ा जिसमें मज़र तिब्बी सवार जिसमें मज़र तिब्बी सवार था, और ये वाक़या पेश आ रहा है कनाल रोड पे। अच्छा। मज़र तिब्बी ने, और वो भी पागल ही था हमारा, मतलब वो अभी शायद मेरे ख्याल में रिटायर हो गया होगा। उसने हमारी मर्ज़ी के बगैर, वो एक्स्ट्रा एफिशिएंट कि गाड़ी हमारी बिल्कुल क्लोज आ रही है, वो जनाब छलांग लगा रहा है, और छलांग लगा के तो उसकी छत पे चढ़ गया। वो कुछ भी हो सकता था। हाँ, वो अंदर से फायर कर सकते, लेकिन वो गिर गया। ठीक है। खांसी उसको चोटें वोटें भी आ गई वहाँ से, उसकी इस हरकत की वजह से। हो सकता है हम उसके ताकुब कर लेते प्रॉपर तरीके से। हाँ, अगर वो दरवाज़ा खोल किसी के सेफ प्लेस पे जहाँ पे रोड नहीं है वहाँ पे जाके उसको पकड़ सकते थे। लेकिन उसके इस जंप लगा के दरवाज़ा खोल के गाड़ी फिर स्लो हो गई हमारी, और इसमें वो निकल गया और हम उस तक नहीं पहुँचे। दूसरा हमारा जो हमने उसको इंटरसेप्ट किया है रावी ब्रिज पे। रावी ब्रिज पे भी हमारा उसके साथ कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। अच्छा, कोई क्रॉस फायर नहीं हुए। कोई क्रॉस फायर नहीं हुई। हाँ, मतलब उसने बेहुदा ड्राइविंग ज़रूर की, जिगजैग के चढ़ दौड़ेगा। वहाँ पे भी फिर वही हैंडीकैप, ज़ाहिर है कि वहाँ पे लोग मौजूद थे, आप फायरिंग नहीं कर सकते थे, तो वहाँ से भी वो निकल गया। ये 2 एपिसोड तो हमारे आमने सामने हो रहे हैं। अब कज़ा, क्राइम की एक लाइफ है, क्रिमिनल का अंजाम कम से कम मैंने तो फलता फूलता हुआ नहीं देखा। क्रिमिनल का एंड बहुत भयानक बदतरीन ही हुआ, हमेशा से यही रहा है। हमेशा से यही रहा है। मज़र तिब्बी की लाइफ का एंड हो रहा है। यहाँ पे क्रेडिट गोज टू दी देन इंस्पेक्टर, मतलब जो तब इंस्पेक्टर थे, ओके, करामतुल्लाह मलिक। अच्छा, करामतुल्लाह मलिक साहब जो अब रिटायर हुए हैं, जो अब एसएसपी रिटायर हुए, वो इंस्पेक्टर थे। वो इंस्पेक्टर थे। ठीक है। और करामतुल्लाह मलिक को उनके सोर्सेज से उन्होंने बहुत वर्किंग की हुई थी। हम पागलों की तरह लगे हुए थे, अंधाधुंध जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती थी, ऑल दो वो भी बड़ी कॉन्क्रीट मजबूत इंफॉर्मेशन थी कि कौन मिलने जाता है। एक खातून का भी हम पीछा करते रहे जो मॉडल टाउन एक्सटेंशन में रहती थी, कि जी ये मज़र तिब्बी के साथ ताल्लुकात थे। मज़र तिब्बी से मिलने जाती थी। ओके। उसका हमने को 15 दिन पीछा किया। वो भी अलग से एक कहानी है कि हमारे बॉस ने हमें रात के 2 बजे बुला लिया, क्या जी मलिक साहब नहाते हो या नहाना ले हो? क्या सर बैठा मैं तो किताब पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कच्छे चो ना तो कच्छे जी आ जाओ, जल्दी आओ, मतलब पहुँचे नाली गाल को। हाँ। हमने कहा सर पहुँचे। खैर आनन फानन हम फैसल टाउन मेन बुलेवार्ड पे पहुँचे, और चौई साहब का एक बड़ा मतलब कमाल था, अल्लाह ताला उन्हें गरी की रहमत करे, मेरे उस्ताद थे। वो ना पहले खुद से काम मुकम्मल करते थे, हर चीज़ पका के हंडिया हमारे सामने रखते थे कि लो भी पुत्र रहते काम, मतलब वर्किंग पूरी कर लेते थे पहले। उन्होंने वर्किंग पूरी की हुई थी। वो हमें उस घर लेके गए कि ले अभी ए घर जे बच्चे। अब इस घर से बीबी सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलती है, बच्चे को छोड़ती है स्कूल, और उसके बाद वो कहाँ जाती है ये अब आपका टास्क है। वो हम काफ़ी दिन तक हमने उस खातून का 15-20 दिन पीछा किया, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हुआ। ठीक है। वो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंची जहाँ पे वो तिब्बी से मुलाकात करती थी। अब तिब्बी की कज़ा क्या है कि करामतुल्लाह मलिक को
थ्रू रिलायबल सोर्सेस इन्फॉर्मर बताता है कि आज ये है जी 1998 कि मज़हर तिब्बी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए कनाल व्यू सोसाइटी पहुंच रहा है। अच्छा, ये इन्फॉर्मर ने इन्फॉर्म किया इंस्पेक्टर करामतुल्लाह मलिक साहब। ये जब जेल से रहा हो ना जी, तो एक तो इलियास चौटिया का गनमैन था, हाँ। उसका मुलाजिम था, वो भी इसके साथ आया, वो इसका साथी बन गया। फिर एक क्विन था, वो नारकोटिक्स का ड्रग पेडलर था, ओके। वो मनशियात के केस में जेल में था, वो उससे जेल में दोस्ती होगी उससे। दोस्ती होगी जेल में, उसे भी, वो भी इसके साथ था। और फिर इसका सगा भाई शकील भी साथ था, अच्छा, तिब्बी का। ठीक है। ये अब कनाल व्यू में मशूका से मिलने के लिए आ रहा है, और पुलिस को इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? मशूका का वालिद। ओके, इन्फॉर्मर जो था वो उसका वालिद था, उस लड़की का चैनल बन गया। हाँ, जिससे मिलने के लिए मज़हर तिब्बी जा रहा था। चैनल ने जो इन्फॉर्मेशन दी, उसको वो इन्फॉर्मेशन हमारे नॉट मलक करामत साहब के इन्फॉर्मर को इन्फॉर्मेशन दी, जिसने उसको वो इन्फॉर्मेशन घर से ही मिल गई उस लड़की के। और ये तय पा गया, करामतुल्लाह मलक एंड हिज टीम, उन्होंने वो सारा एरिया जो था उसको कॉर्डन ऑफ किया। वो जो पर्टिकुलर प्लेस थी, वो जो घर था, उसकी छत को अपना पॉइंट बनाया, ऑब्जर्वर पोस्ट बनाया, और कुछ मामला तय हो गए कि जब मज़हर तिब्बी की गाड़ी आएगी तो आप लोगों को जब ये यकीन हो जाएगा कि मज़हर तिब्बी इस गाड़ी में मौजूद है, तो आप ये इशारा कर देंगे। ठीक है, मतलब कोड वर्ड रख लिया गया। कोड वर्ड रख लिया गया। मज़हर तिब्बी वहाँ आया, और अब यहाँ पे कहने वाले कि जी वहाँ पे कोई 1 घंटा फायरिंग हुई। फायरिंग तो 3-4 मिनट ही होती है। मज़हर तिब्बी का ये रिस्क नहीं लिया जा सकता था कि हैंड्स अप, खबरदार। हाँ, देखते ही गोली मारने का हुक्म था, और करना भी ऐसे चाहिए। ऐसा, क्योंकि उसके ये उन लोगों में शुमार था मज़हर तिब्बी कि जिदा फैर पहले चल जाए। चौधरी फिरोज जो इंस्पेक्टर थे एंटी डिकेटी स्टाफ के, उनके घर ये हमला करने जाता रहा है। मज़हर तिब्बी चौधरी फिरोज के घर हमला करने जाता रहा है। चौधरी फिरोज के घर अलमपा गाजी अब्बास लगा देख के मज़हर तिब्बी ने वहाँ फायरिंग नहीं की, और ये उसने खुद बताया कि मैंने तो तेरा थड़ा लगाया हुआ था चौधरी फिरोज को, मैं तो 2 थां ते तेनों लऊ सा, तू बच गया मेरे कोलों। गॉट इट। तो लिहाजा मज़हर तिब्बी उन लोगों में शामिल था जिनका कहना यह था कि जिसकी गोली पहले चल गई। ठीक है। अब सर आप लोग ऊपर ऑब्जर्वर पॉइंट पे बैठे हैं, छत पे, करामतुल्लाह मलिक, yes. और मज़हर तिब्बी का वेट कर रहे हैं कि वो माशूका को मिलने आएगा। ठीक है। जो भी मामला थे वहाँ। कुछ लोगों का कहना यह है कि खातून प्रेग्नेंट हो गई थी, उसको कहीं लेके जाना था, इस तरह की भी कहानी है। लेकिन जो मेरी जो कहानी है, जो मैं अब तक तस्दीक कर चुका हूँ, मतलब जो मैंने अब तक मालूम किया है, वो लड़की को उसने मिलने आना था। क्वीन इलियास चौटिया का मुलाजिम, बिल्कुल, तिब्बी का भाई, और तिब्बी गाड़ी में है, पुलिस के टारगेट में आ गए हैं पॉइंट ब्लैंक। करामतुल्लाह मलिक बड़ा अलग किस्म का शिकारी है। आप कहेंगे करामतुल्लाह मलिक की तारीफिंग क्यों कर रहा है? राइवलरी, मतलब बात करने की यह है कि मुकाबला किस चीज़ का है, आपकी पॉलिसिंग का, आपकी स्किल का, आपकी काबिलियत का, बेस्ट परफॉर्मेंस का। आपने काम करना है इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। हाँ, बिल्कुल ऐसे फैसिलिटेट कर रहे हैं ना जी आप लोगों को, उनके डाकू पकड़ रहे हैं, उनके साथ जुल्म ज़्यादती करने वालों को आप कैफरे किरदार तक पहुंचा रहे हैं। मुकाबला ज़ात का नहीं है। तो आई लव करामतुल्लाह मलिक, ही वॉज द बेस्ट ऑफिसर। अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त किस्म का फायरिंग का शूटर, अच्छे थे, अल्लाह सुपर, आला शिकारी, बेहतरीन शिकार खेलने वाला। मज़हर तिब्बी बच नहीं सकता था। एंड फाइनली ही शॉट डेड।
वो जो उसके साथ एक खातून थी वो भी, मज़र तिब्बी भी, क्विन भी और शकील भी, दे ऑल, मतलब 5 मर्डर किए पुलिस ने। 4 लोग, 4 लोगों को, हाँ जी। और 4 लोग इंतहाई मतलूब थे। ये खातून का क्या कसूर था? ये थी साथ ना, मिलने आई थी कि वो उसके साथ आई थी? साथ आई थी, गाड़ी में मौजूद थी। या ज़ाहिर फैसिलिटेटर होगी फिर। अब इसके आगे कहानियाँ हैं। वो कहानियाँ ये हैं जी कि जो गाड़ी गायब कर दी गई, नहर में फेंक दी। ये घर किस इलाके में था? कैनाल व्यू, कैनाल व्यू, ठीक कैनाल है। व्यू लाहौर। फिर इसका जो भाई है गोजी, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। एक भाई इसका बच गया था, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया। एक भाई इसका शुनीद है कि लंदन में है, उसका नाम या अतर है या मतलब अतर या ताहिर